मेरा नाम दानिश अली है और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। वादी कश्मीर में कई सालों से हम देख रहे हैं डेलीवेजर, NYC एम्प्लॉयज और कैजुअल लेबर्स हर साल श्रीनगर के अलग अलग गलियों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत से इनकी कई उम्मीदें हैं। और इस वक्त कश्मीर में लोकल हुकूमत है और इनसे भी इनकी उम्मीदें हैं। जब NYC एम्प्लॉयज की बात आती है, जब अलग अलग शोबों की हम बात करते हैं, वहाँ पे NYC एम्प्लॉयज कई सालों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और रेगुलर एम्प्लॉय से ज्यादा काम कर रहे हैं। हमारे साथ आज जो बातचीत के लिए है वो NYC एम्प्लॉयज के वाइस प्रेसिडेंट है, इनका नाम एहचाम है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग दफ्तरों में NYCs क्या काम करते हैं। एहचाम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज वॉइस के साथ बात करने के लिए। नहीं भाई, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे अपने चैनल पे मौका दिया अपनी बात रखने की। मेरा नाम एहचाम है, वाइस प्रेसिडेंट ऑल NYC एसोसिएशन। एहचाम, हम जब आप लोगों की बात करते हैं NYCs की कश्मीर में, हम देख रहे हैं कई सालों से आप लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंटों में। जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनसे ज्यादा आप लोग काम कर रहे हैं जी। और लोकल हुकूमत से आपकी उम्मीदें हैं। और पहले इब्तिदा में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि NYCs क्या है? जी, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम थी 2010 में, नेशनल यूथ कॉर्प्स, जिसमें बड़े सारे लोग लगाए गए, 8000 लोग लगाए गए, जिनको फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में उस वक्त की सरकार ने एब्जॉर्ब किया। और जो मुलाजिम परमानेंट एम्प्लॉइज काम कर रहे थे उसी पैटर्न पे हमें भी काम कराया गया और हमसे भी काम लिया गया। तो फिर ये जो स्कीम उस टाइम पे थी 2 साल की थी, मगर फिर उमर अब्दुल्ला सरकार ने हमें कैबिनेट डिसीजन दिया कि कहा गया कि इनको 8800 स्कूल जो है उनमें इनको एब्जॉर्ब किया जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको एब्जॉर्ब किया जाए। मगर बदकिस्मत की बात, फिर जब उमर अब्दुल्ला सरकार की गवर्नमेंट टूट गई तो यहाँ पे BJP PDP सरकार आ गई, तो वो ऑर्डर, कैबिनेट ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और फिर यहाँ के जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू साहब थे और जो हमारी चीफ मिनिस्टर उस टाइम की थी महबूबा मुफ्ती थी, उन लोगों ने एक SRO लाया, SRO 520, और हमें फिर एब्जॉर्ब किया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में। और फिर हमें उसी पैटर्न पे रीएंगेज किया 2018 में, फिर हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में फिर से एंगेज किया गया। तो एहचाम, जिस तरह से इब्तिदा में मैंने बताया कि आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जी। जो रेगुलर एम्प्लॉयज है इनसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्या हम जान सकते हैं कि NYC एम्प्लॉय की सैलरी क्या होती है? आज की डेट में हमारी सैलरी 2500 है। 2010 में भी हमें 2500 ही दिया जा रहा था और आज की डेट में भी हमें 2500 ही 2500 एक मंथ के लिए, 2500 एक मंथ का। और इतना काम लिया जा रहा है, जो एक परमानेंट एम्प्लॉय काम कर रहा है, चाहे हमारे एजुकेशन में जो हमारे लड़के काम कर रहे हैं वो कम से कम 8-10 क्लासेस दे रहे हैं, चाहे हमारे बाकी जो रूरल डेवलपमेंट में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में है, या रेवेन्यू में है, या RDD में है, जैसे बाकी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वैसे हम भी काम करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पूरा लैंड एक्विजिशन में काम करता हूं। जो भी हमारा काम होता है लैंड एक्विजिशन में या बाकी डिपार्टमेंट, वहां हम काम करते हैं। रूरल डेवलपमेंट में जो एक पंचायत सेक्रेटरी काम करता है, वो पंचायत सेक्रेटरी लेवल पे हमारा लड़का भी काम कर रहा है, या किसी और टूरिज्म डिपार्टमेंट में, या हेल्थ डिपार्टमेंट में, या बाकी जितने भी हमारे सारे डिपार्टमेंट है, उनमें सब हमारे लड़के ऐसे काम करते हैं जैसे परमानेंट एम्प्लॉय काम करता है। बार बार हमने गवर्नमेंट के सामने अपने मुतालबात रखे, बार बार गवर्नमेंट के सामने हमने अपने पॉइंट्स रखे कि हमारी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए। हाल ही में गवर्नमेंट ने हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उसने एक हाई इम्पावर्ड कमेटी बनाई है कि हम हर किसी जो भी यहाँ पे कैटेगरीज है, कैजुअल है, डेलीवेजर्स है, NYC, इनको रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी तवक्का, हमारी उम्मीद है, मेरी तवक्का उमर अब्दुल्ला साहब से ये है कि हमें भी रेगुलराइज किया जाए। तो एहचाम, जिस तरह से आपने कहा कि एक छोटी सैलरी पे आप लोग काम कर रहे हैं जी, और काम भी बहुत सारा आपसे लिया जा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी जो क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम हमारे पोस्ट ग्रेजुएट से MPhil, NET, SET, PhD होल्डर्स है, जो हर एक क्वालिफिकेशन हमारे लड़कों के पास है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सुपीरियर है डिपार्टमेंटों के लिए। इन लोगों ने डिपार्टमेंट में 12-14 साल से काम करते आ रहे, हर कोई डिपार्टमेंट की परख रखते हैं, काम करना जानते हैं, और इस वक्त डिपार्टमेंट को जरूरत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हम डिपार्टमेंट, कम से कम हम 20-22 डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट, एजुकेशन है, हेल्थ है, रेवेन्यू है, RDD है, यूथ सर्विस सपोर्ट है, उनमें ऑलरेडी वैकेंसीज है। 200-300 लड़के हम हर किसी डिपार्टमेंट में हैं। एंड इट इज इजी फॉर द गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब द NYCs इन द डिपार्टमेंट, टू रेगुलराइज द NYCs इन द डिपार्टमेंट। आपकी बात हम समझते हैं, ये दुख हम समझते हैं, ये दर्द हम समझ रहे हैं। और जिस तरह से आपने बोला कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कई सालों से आपके लड़के काम कर रहे हैं जी। इस वक्त कश्मीर में लोकल हुकूमत है जी, तो इनसे कितनी उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद है पूरे उमर अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि एक डायनामिक चीफ मिनिस्टर हमें इस वक्त मिले हैं। हमारी पूरी उम्मीद है और तवक्का ये भी है कि उमर अब्दुल्ला साहब हमें रेगुलराइज किसी भी सूरत में कर ही देगा। क्योंकि एक मैं पहले उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाई है
जिसको ये काम दिया गया कि जो भी केजरीवाल डेलीवेजर्स एनवाईसी है उनको रेगुलराइज करने का ऑर्डर उनको तो दिया गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक ज़ाती सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अब आप तो कई सालों से अपनी खिदमत दे रहे हो, तो घर वालों का क्या कहना है इस सब पे? क्योंकि ऐसा मैं जब देख रहा हूँ कि कई ऐसे भी एनवाईसी है जो अब रिटायर होने का है, ओवर एज हो चुके हैं जी, तो घर वालों का क्या कहना है? देखिए सर, ये बदकिस्मती की बात है कि आज की दौर में, इतनी इन्फ्लेशन के दौर में 2500 पे काम करना, हाँ। हमें अपने आप को चलाना पड़ता है, अपनी फैमिली को चलाना पड़ता है, हर कोई सिस्टम, ऑफिस, बाकी चीज सब कुछ चलाना पड़ता है। ये हाल देखिए कि मेरी कुछ ऐसे लड़के हैं जिनकी अभी शादियां भी नहीं हुई है, मेरी कुछ ऐसी बहनें हैं जिनकी अभी शादियां भी नहीं हुई, क्योंकि ये है कि 2500 पे ये काम कर रहे हैं। तो हम ये एक मुसीबत हमारे लिए बन गई है। हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ, मेहरबानी करके इस वक्त उमरुल्लाह साहब एनवाईसीज की सर्विस को रेगुलराइज करें, हमें परमानेंट करें इन्हीं डिपार्टमेंट में जिन डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। अगर थोड़ी देर इसमें लगती है रेगुलाइजेशन में, इसमें टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगता है रेगुलाइज करने में, तो तब तक हमें फिर भी सैलरी को एनहांस करें, 15-20 हजार तब तक हमें दे कि जब तक आप हमें रेगुलाइजेशन अपने अपने डिपार्टमेंट में करें। अब आप लीडर है एनवाईसीज के, तो जब आप इनकी कहानियां सुनते हैं हर दिन, आपको अलग अलग जो अपनी कहानी सुनाते हैं, घर की प्रॉब्लम से दूसरी, तो फिर उस वक्त कितना दुख होता है? बड़ा मायूस होता हूँ मैं जब मुझे अपनी बहन, कोई एनवाईसी बहन मुझे कुछ घर के वो सितम बताती है, कुछ वो जुल्म बताती है, वो इश्यूज बताती है, या मेरे वो लड़के बताते हैं, या घर के हालात बताते हैं, बड़ा परेशान होता हूँ, रंजिश में आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ही पता है कि 2500 में आज की दौर में घर चलाना कितनी बड़ी मुश्किल है। 2500 में आज शूज आता है, कुछ नहीं आता है 2500 में। वो लोग जो 2 लाख 3 लाख 1 लाख सैलरी लेता है, वो भी अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, वो भी अपनी फैमिलीज की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता। तो अब 2500, ये तो मुझे लगता है कि बड़ी शर्म की बात है। इसलिए मैं अपील करता हूँ उमरुल्लाह साहब से कि एनवाईसीज का मसला हल करे। तो अच्छा, आखिर पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी लोकल हुकूमत है, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, और जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब है, और हमारे जो सतीश शर्मा सर, उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके इस वक्त एनवाईसीज को रेगुलराइज करें। जिन डिपार्टमेंटों में ये काम करते हैं, इसमें इनको परमानेंट किया जाए और हमें एक हैंडसम सैलरी दी जाए, ताकि हम अपना भविष्य संवारे, अपनी फैमिली को चला पाए और इज्जत से अपने डिपार्टमेंट में काम कर पाए। शुक्रिया अच्छा मावज़ के साथ बात करने के लिए। अपना थैंक यू।